फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। आपको बताना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 24, 36। 16, 24, 36 भाई यही इतना ही है क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 36। क्या होगा वो बताओ। हेलो सर। हम्म सर आपने पहले एक जो सिंप्लीफिकेशन का करवाया था टेस्ट के रिलेटेड इम्पोर्टेंट, वही सेम ही है क्या सर? मतलब नहीं, जब भी ऐसा कोई क्लास होता है ना, जब हम ये बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40, उसमें मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपने सामने बुक रख लेता हूँ और उसको रैंडमली कहीं से भी ओपन करता हूँ, जैसे गेम खेलते हैं ना हम लोग। हाँ यस और फिर उस रैंडम उसमें, हाँ ये पीछे जो जिसके अम्मी मम्मी पापा बोल रहे हो वो तो मत सुनाओ कम से कम। हाँ मैं कह रहा हूँ कि हम लोग क्या, मैं क्या करता हूँ ऐसी क्लासेस में अक्सर ना, मैं रैंडमली मतलब उसको बुक को खोलता हूँ और उसमें जो क्वेश्चन मेरे सामने मतलब रैंडम कहीं भी क्लिक करके उसको मैं पिक करके दे देता हूँ ऐसी क्लास में अक्सर। तो ऐसा नहीं है जो पहले सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास में करवाया है वो आज भी सेम होगा, तो अलग हो भी सकता है, ठीक है। ये एक तरफ से रैंडम पिकअप है, ये आपका जो है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं ना, इसी तरह का समझ के मानो आप इसको, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को। तो 10020। ऊपर वाले का हाँ 10020। चलो देखते हैं अभी। ओके ये नीचे वाला करना शुरू करो, सेकंड वाला। ठीक है सर।
यस बताओ। सॉरी। सॉरी। सर हम्म। पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने एलसीएम वो एचसीएफ निकालना है ना डिविजिबल वाले में। देखो जो भी निकालना है वो आप लोगों तक है बस। मैं आज के दिन कुछ नहीं जानता, ये मान के चलो। सर हम्म। सर फोर्थ वन का आंसर 220 फोर्थ का 220 सर। ओके, देखते हैं अभी। आप लोग एक काम करो, आप लोगों के पास ना जस्ट 5 क्वेश्चन है ना। 3 4 मिनट, 2 3 मिनट हो रहे हैं, आप लोग ये सारे करो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके इकट्ठे पूरे 5 कर लो फिर डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन।
देखिए 5 क्वेश्चन है और मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट होने वाले हैं इन्हें असाइन किए हुए। आई होप आप सब लोगों के बनने वाले होंगे ये ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर आपको देखना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स हमें चेक करना था, डिविजिबल बाय 16, 24 और 36। मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं एक छोटा नंबर लूँ आपको 2, 3 एंड 4, अगर मुझे एक ऐसा मतलब एक नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो, वो क्या हो सकता है बताओ? 2 नहीं सर एलसीएम होगा। 12 एलसीएम होगा ना इनका? हाँ एलसीएम होगा एलसीएम सर। ही लिया सर, इसमें 2 की पावर 5 आ रही है और 3 की पावर 1 आ रही है। नहीं नहीं उसका छोड़ो, अभी मैं 2, 3, 4 की बात कर रहा हूँ सिर्फ। मैंने बोला एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी और 4 से भी, तो वो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम होगा, हाँ वही और लिया एलसीएम हो गया 12। 12। तो अगर आप ये पूरे क्वेश्चन में बोला स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 36, तो 144 आया है। अगर इन सबका एलसीएम ले लो तो क्या दिक्कत है? एलसीएम ही लिया सर। एलसीएम लिया सर 144 है उसका 5 मेरा डिजिट तो में। 288 आया है। 144 सर। हाँ 144 हाँ। 288 किसका है? सो मेरा आया 288। नाम बता मुस्कान। हाँ सो ऐसा क्यों आया वैसे? मतलब मैंने फैक्टराइजेशन करा तो 8 से डिवाइड हुआ सबसे पहले, तो 2, 3 और 16, 36। 24 और 36, 8 से कहाँ से हो गया तुम्हारा डिवाइड? ये तो बताओ 36 कहाँ 8 से डिवाइड होता है? हाँ तो 36 नहीं हुआ, बट उसके बाद 12 और आपका ही आ जाएगा। 2 से काटा करो। अक्सर तुम लोग जो इसके अंदर का प्रॉब्लम है ना वो नहीं देख पाते हो कई बार ना, तो इसलिए बेहतर है कि 2 से काटो। प्राइम 2 से ही फैक्टराइजेशन का काटा है मतलब सर। क्या होता है? हाँ नहीं मैं बाकी उसको बता रहा हूँ जिसका गलत हुआ है। तो सो मतलब तीनों एक साथ ही होने चाहिए। मतलब कभी कभार तो हम ऐसा करते हैं ना कि अगर 2 भी कट रहे हैं तो हम काट देते हैं। नहीं वो तो ठीक है, बट वो छोटे से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। लेकिन हमेशा छोटे से हाँ। स्टार्ट करोगे ना, क्योंकि जैसे 8 ले रहे हो, 8 में से 4 से तो ये भी डिविजिबल हो रहा है ना, हाँ तो वो तो आपने नहीं लिया उसको, और फिर आप उसको अलग से लोगे तो एक फैक्टर 2 का बढ़ जाएगा ना, तो इसी वजह से तुम्हारा डबल हो गया वो। अच्छा ठीक है सो। 8 2 16 16 3 48। अब ये भी देखो 3 और 9 यहाँ पर कॉमन है ना, तो हाँ यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 3 सर 9। अब 144 आ रहा है एलसीएम। हाँ तो इसको 1 करके इसको आपको 3 करना पड़ेगा। अब 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 144 आएगा। 144 आ रहा है तो एलसीएम। ठीक बेसिकली है। आपको ये देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 144। तो आप क्या करते हो? एलसीएम लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर लेते हो 5 डिजिट का जो होता है 10,000, उसको 144 से डिवाइड करते हो। बताओ रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें? 64। पक्का? 124। चलो अब इसमें रिमाइंडर का 64 बच रहा तो एक है। सेकेंड, ये जो 1 और 3 है इसको भी 3 लेंगे ना हम लास्ट में? हाँ इसको लेंगे, इसीलिए हाँ, तो इसको मैंने छोड़ लेंगे। दिया ना, हाँ तो 1 बन जाएगा ना, ये सारे 1 हाँ बन ठीक जाएंगे। है। ठीक है तो मैंने इसको 144 से डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर आया 64। अगर आप लोगों को ये 124 आ रहा है। हाँ 124 आ रहा है।
सर लार्जेस्ट फिर क्या होगा 5 डिजिट्स का? 9999 लोगे, हाँ उसमें हम 5 टाइम्स 9 लेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस कर देंगे। अब सुनो जरा ध्यान से, तुम लोगों ने क्वेश्चन से पहले ना कंसेप्ट सुन लिया करो तो अच्छा रहता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ एक नंबर है मेरे पास 65, मैंने उस 65 को ना 9 से डिवाइड किया, जैसे सपोज करो मैंने 9 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 9 से डिवाइड करने के लिए 9 greatest is 999 हाँ 9 7 जा 63 होता है ना, हाँ 9 7 जा 63 पे कट गया, आपके पास ना 2 रिमाइंडर बच गया। अब देखो यहाँ ना दो एक छोटा सा कैच है और वो ना ध्यान से सुनना, नहीं तो हमेशा सारे क्वेश्चन ऐसे वाले गलत करोगे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अभी मुझे पता था कि 63 एक मल्टीपल है 9 का, परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 9 जो है 63 है, लेकिन अभी तो ये 65 था जस्ट, इसलिए मुझे पता चल गया। अगर यही नंबर 5 डिजिट का होता तो मुझे ये नहीं पता चलता कि जस्ट इमीडिएट वाला मल्टीपल उससे पहले वाला कौन सा है, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, अगर सपोज करो मुझे ये नहीं पता होता कि ये 65 एक मतलब 63 एक मल्टीपल है 9 का, तो मैं क्या करता हूँ जो भी मेरा रिमाइंडर वाला पार्ट बचता है ना उसको होल में से माइनस अगर कर दूंगा तो 63 आ जाएगा, है कि नहीं। यस तो मुझे पता चला कि 65 से जस्ट पहले वाला जो मल्टीपल होगा 9 का वो 63 होगा। अगर मुझे 65 से बड़ा वाला मल्टीपल चाहिए 9 का, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपके पास तो रिमाइंडर 2 है और 9 का अगला मल्टीपल कब मिलेगा, जब ये पूरा 9 बन जाएगा, मतलब 2 + x वुड बी इक्वल टू 9। तो आप x का ऐसा क्या वैल्यू ऐड करोगे जिससे कि एक और 9 बन जाए, क्या ऐड करोगे बताओ, 7। 7 तो अगर आप x पे यहाँ 7 ऐड करोगे ना तो 65 में भी आप 7 ऐड करोगे और ये 72 हो जाएगा, और ये होता है नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 9, 65 का बड़ा वाला मल्टीपल 9 का। और उससे छोटा वाला अगर आपको देखना है तो आप माइनस करते हो रिमाइंडर वाला पार्ट, और अगर आपको उससे बड़ा मल्टीपल देखना है तो आप रिमाइंडर में कुछ ऐसा x का वैल्यू ऐड करते हो जिससे कि वो एक बार फिर से डिविजर के बराबर बन जाए, एक और मल्टीपल मिल जाएगा ना मुझे। अब यहाँ जैसे आप लोगों को बोला कि 144 से डिवाइड किया, तो अभी यहाँ तो एक प्रॉब्लम था, कोई 124 रिमाइंडर बता रहा था, कोई 64 बता रहा है। कंफर्म कर लो इसको रिमाइंडर क्या होगा इसमें। वन 144 है ना, तो कितनी बार में जाएगा ये, पहले तो 6 बार 6 में जाएगा, ज्यादा में जाएगा, 6 पे जाए 6 में जाएगा सर। कितना बनेगा 6 पे जाके बताओ। 864 हाँ 864 864। तो अगर ये 864 तुम्हारा बन रहा है तो तुम रिमाइंडर 64 की बता रहे हो भाई, 134 नहीं होगा फिर रिमाइंडर। सर हाँ सॉरी वो मैंने माइनस गलत कर दिया। इसीलिए ना मैंने बोला कि वो गड़बड़ हो रहा है, कुछ किसी ने पीछे से बोला था शायद 134 या 124 ऐसा कुछ। तो ये ना 134 रिमाइंडर हुआ आपका। अब यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है कि अगर आपको 10,000 से जस्ट पहले वाला मल्टीपल देखना होता 144 का, तो आप इसको माइनस कर देते 134 को, है ना। लेकिन आप माइनस तो नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है, वो कम से कम 5 डिजिट रहना चाहिए, और अगर आपने इसमें से माइनस कर दिया तो ये 4 डिजिट में चला जाएगा। इसमें क्या डिविजिबिलिटी वाला रूल लगेगा? डिविजिबिलिटी ने सीधा डिवाइड कर रहे हैं हम। तो अब आप 34 में कुछ x का ऐसा वैल्यू ऐड करोगे कि 144 हो जाएगा, और x वुड बी इक्वल टू 10, x का वैल्यू 10 आएगा ना यहाँ पर। तो इसका मतलब ये कि 10,000 में अगर आप 10 ऐड कर दोगे तो वो 144 का परफेक्ट मल्टीपल बन जाएगा, और यही वैल्यू जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 144 होगा, मतलब तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। सर हेलो 864 इससे माइनस क्या 4 से 06 होगा ना, ये पर 4 लिखा सर। सर हाँ आपने 10,000 में 864 माइनस करा तो आपने डायरेक्ट 10,000 से एक मिनट वेट 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 वेट, 1000 से करो ना। समझ गया मैं। ये ना 164 था तो यहाँ 136 बचेगा ये, सर इसका इतना ही रिमाइंडर 64 ही आएगा।
हाँ सर 136 के नीचे फिर 0 आ जाएगा, नीचे 1360 बन जाएगा, फिर आप करोगे 4 से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 0 क्यों, कहाँ से आएगा? क्या किया है वो क्योंकि 5 डिजिट्स है ना, आपने सिर्फ 4 डिजिट्स ही लिखे हैं, आप तो तो 5 1000 से डिजिट तो तुम लोग 0 महान हो, आएगा ना सब नीचे महान हो, अब। तुम सब महान हो, मेरे साथ तुम भी महान हो। चलो अब कितनी बार में जा रहा है 144 ये? ओ 9 9 से 129 से 1296 यस सर 1 2 सही था मेरा। अब तो ठीक है फिर। 64 रिमाइंडर 64 चलो बहरहाल रिमाइंडर आपका कुछ भी हो, कैलकुलेशन मैंने आपके हवाले की हुई है, कंसेप्ट मेरे हवाले है, ठीक है। और ये 64 है चाहे जो भी है, लेकिन आपको करना ये होता है कि अगर आपको इससे बड़ा वाला नंबर चाहिए, 10,000 से बड़ा नंबर जो 144 का मल्टीपल होगा, तो आप 64 में कुछ x का ऐसा वैल्यू ऐड करोगे कि 144 बन जाए, 80 है ना। तो x का वैल्यू आएगा 80। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, 10,000 में भी 80 ऐड करोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 10,080। अगर आपको 10,000 से छोटा वाला मल्टीपल देखना होता है 144 का, तो उस केस में से आप 10,000 में से सिर्फ रिमाइंडर वाला पार्ट माइनस कर देते, तो वहां पर क्या होता है आपका 36, तब ये आंसर होता। लेकिन ये तो 4 डिजिट में चला गया ना, हमें 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है अगर, तो वो बनेगा 10080। थोड़ा सा मैं हाँ ये 10 मतलब आप ये 10 तक, एक मिनट, हाँ 64 था, मतलब 136 गलत था ये। हाँ, वो रिमाइंडर ही गलत बता दिया था वो। मैं तभी बोल रही, तभी मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे वो ऐसा मुझे इसलिए भी लगा कि किसी ने पीछे से बोला था कि 134 136 है। खैर The answer will be 10080। 80 हाँ, तभी मैं सोचूं कि पापा क्यों कर रहे हैं सर ये। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों का, द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 1356 1868 2764 लीविंग द सेम रिमाइंडर 12 इन ईच केस इज। देखो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर जो सबको कॉमनली डिवाइड करे वो क्या होता है, एचसीएफ। yes अब एचसीएफ आप इन नंबर्स का नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप इन नंबर का एचसीएफ ले लोगे ना, तो उस केस में 12 रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा वो सब में। क्या करोगे आप, इन सब में से अगर 12 माइनस कर दो फिर एचसीएफ ले लो, तो क्या दिक्कत है? हाँ हाँ वही किया है, उसका आंसर 4 आया है सर मेरे को। ये नंबर क्या, 1356 1868 2764 नंबर है 1356। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया आपने, मतलब एचसीएफ तो बता रहा समझ हूँ, आ गया। बता रहे हैं। और उसके बाद है 2764 2764। 1344 मतलब ये बोला कि आपने कोई एक वैल्यू एचसीएफ है जिसको सपोज करो पी ले लेता हूँ, इन सबको जब पी से डिवाइड किया तो हर केस में होगा क्या, तुमको कुछ परफेक्ट नंबर ऑफ मल्टीपल मिलेंगे और उसके बाद 12 रिमाइंडर बचेगा। ये कुछ इस तरह की कंडीशन है कि जैसे ये 1356 है, तुमने इसको पी से डिवाइड किया तो वहां पर रिमाइंडर 12 बचेगा। वैसे ही 1868 क्या कुछ और नंबर है क्या, यही तो है नंबर शायद। यस सर 2764 को भी आपने पी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 12 बच रहा है। तो जब हर केस में रिमाइंडर अगर 12 है तो तुम सब में से 12 माइनस कर दोगे, तो जो भी नंबर ऑब्टेन होगा उसका एचसीएफ निकाल सकते हो ना। यस सर तो मैंने क्या किया, सब में से 12 माइनस कर दिया ताकि वो एचसीएफ से सब डिविजिबल हो जाएंगे फिर। तो इसका 12 माइनस करोगे पहले वाले का तो कितना बचेगा, 1344 1344। दूसरे वाले में बचेगा 1856 1856 2752 1856 और 2754 2754 54 बचेगा कि 52 बचेगा? 52 सर सर 2 सर 22 सॉरी अब ये जो नंबर निकले हैं ना, इनका आप एचसीएफ निकाल दो। सर बहुत लंबा है ये तो बहुत क्वेश्चन। हाँ ऐसा होता है। सर आपने देखो फॉर्म फोड़ना होता है हमेशा। हाँ, जैसे अगर आप लोगों को इसमें कॉमन फैक्टर मिल, मतलब एचसीएफ वैसे निकाल सकते हो फैक्टराइजेशन से, मैं तो तो 2 भी से ठीक शुरू है। कर रही हूँ। हाँ 2 से शुरू कर सकते हो, लेकिन इसका एक आसान तरीका और भी है, जब आपको बड़े नंबर दिखे ना तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। मैं यही बोलने वाली थी, बट इसमें क्या हम लोग पहले 2 का और लास्ट 2 का करेंगे फिर? पहले 2 का निकालो,
फिर जो भी पहले HCF बनेगा उसको डिविजर बना के फिर 2752 के साथ निकाल देना। सर आप उल्टा नहीं बताते थे कि 2752 और 1856 को करो, हाँ, हाँ, फिर हाँ। उसका करके 1344 जी को मतलब करो। सुनो, उल्टा जैसा नहीं होता है वो, कोई किसी भी दो का आप निकालोगे ना वही आएगा। और अच्छा ठीक है, तुम ऐसा भी करना चाहते हो तो ऐसा ही कर लो कि आप इन दो का निकालो पहले। खतरनाक है सर बहुत। हाँ, इन दो का पहले HCF निकाल लो लॉन्ग हम डिवीजन वही मेथड से, करा। और फिर जो भी इसका डिविजर आएगा ना HCF आएगा, फिर उसको इसके साथ भी देख लेना, फिर हाँ ठीक है सर। तो हो जाएगा। नहीं नहीं तो पहले फिर हमें पहले बोलो। हम लोग 1344 और 1856 का निकालेंगे, उससे जो भी हमारा क्या आएगा। मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है तुमको? हाँ आता है। तुम ऐसा करो, तुम ना बड़े वाले नंबर से ही रखो फिर, जैसे अरे 2752 और 1856 को ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालो, ठीक है? निकालो कितना आएगा। मैं पहले 2 का कर रही थी, बट चलो ठीक है। सर इसका आंसर 4 आया मेरा। 4 आया मेरा। 4? क्या बात पहले कर तो रहे हो? 1 से ही जाएगा ये। 4 तो ऑप्शन में भी नहीं है दूर दूर तक भी। 8 आता है। 8 भी नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन है इसका 64, 124, 156 एंड 260। गलत हुआ लगता है। हम्म गलत। और डिवीजन तो सिर्फ 1 है। हाँ? क्या कह रहे हो? डिवीजन 1 है सिर्फ? पहले पहले टाइम में 1 चलो लोगे ना, सुनो, पहले तो मैं पहले ही तो 1 करता लो। हूँ पहले 1 कैलकुलेशन। लोगे। सुनो, कैलकुलेशन तो ज्यादा तेज जा रहे हो। 9 2s are 18, लेट मी ओपन द कैलकुलेटर। 8 2s are 16। कुछ कर दोगे नहीं तो तुम्हारा तगड़ा ही। चलो, जैसे 24 पहले 2 से रहोगे। 1856 से पहले एक ही बार करो तो होगा, एक ही बार मतलब करोगे तो 894 आ रहा है। 1856 तो 27 64 है ना सर? माइनस, हाँ 64 है आंसर। हो सकता है। मेरा तो वही आ रहा है। तो इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है? 896। 896 896 तो यहाँ पर आ जाएगा 1856। अब डिविडेंड बन जाता है हाँ वो तो 2 डिविडेंड बार में बनेगा। कटेगा, है ना? 896 इंटू 2 1792। 1792 हो गया, इसमें से माइनस कर दो 1856 में से, तो आ गया आपका 64। ठीक है, 64 या डिविडेंड ये बना लो 896 को। हाँ 896 अब देखो 896 64 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल है बिल्कुल, ठीक है। 4s are 24 14 बार में कट जाएगा। 14 हाँ 14 टाइम में ये पूरा 64 से कट जाएगा 896 ना। क्वेश्चन 14 आएगा, क्वेश्चन इज हाँ। ठीक है। अब यहाँ के लिए तो HCF आपका हो गया 64, जो लास्ट वो आपका डिविजर आता है वही तो वो होता है ना आपका HCF। अब इसी 64 को आप जो है वो उसके साथ भी चेक कर लो 1356 के साथ। सर 21 से कट जाएगा पूरा। तो 1356 को चेक करो, क्या वो कट जाएगा पूरा। 64 से डिविजिबल है? लेकिन 1356 में देखोगे, अच्छा नहीं 1356 नहीं है। ये देखोगे 1344 हाँ डिवाइडेड बाय 64 पूरा 21 बार में कट जा रहा है, तो ये हो गया 1344 देखना है आपको। तो इसका मतलब HCF आपका 64 हो गया। नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कोई इशू नहीं है। सर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बोल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। हमें अगर जैसे ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम तो कैलकुलेटर से कर जा रहे हैं जल्दी जल्दी। शायद आप लोगों को वहां कैलकुलेशन करने में इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी कंपैरेटिव, कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन शायद आसानी से कर पाओगे। जैसे 2 से करोगे तो 6 7 2, फिर 2 से करोगे तो 3 8 6, फिर 2 से फिर इसको करोगे 3 तो 1 9, और ये हो गया तुम्हारा 3। 193 किससे कटता है? 3 से कट
नहीं 7 से कटता है नहीं नहीं मैंने 14 नहीं कटेगा। तो अब ये समस्या आ जाती है फिर ना घुमा फिरा के कि यहाँ सर पर जो है आपको ज्यादा कुछ बेटर। 193 कुछ और तो नहीं आएगा या पता लग रहा है मैं ऐसे ही करे जा रहा हूँ पॉकेट में। 193 तो नहीं कट रहा अभी किसी से 193 आएगा भी नहीं, देखना 134 बोल गया और 2 6 जा 12 बचा 2 7 जा 14 2 2 जा 4 ठीक है 2 3 जा 6 और ये 336 आएगा, हमने 386 कर दिया इसको ना। तो 336 तो उससे भी कट जाएगा 3 से ले लोगे ना आप तो नहीं 2 इसको से ही भी अभी अगर लोगे ना आप तो ये 2 1 जा 2 बचेगा कि 2 8 16 198 हो जाएगा ये। तो वो तो फिर भी 2 से कट 118 जो है जाएगा फिर से 2 से कट जाएगा फिर ये। से 2 से कट जाएगा ना 2 वो तो 5 जा 80 10 बचा एक 2 9 चाहिए हो गया तुम्हारा। तो अब ये आ गया 59 आगे। और 59 तो 59 से ही कटेगा नहीं हाँ 68 नहीं आएगा 9 की जगह वही तो कह रहा हूँ मैं पता नहीं आज क्यों कैलकुलेशन हो रहा है मेरे से भी। सर ये तो गड़बड़ हो रही है बार बार वही ना देखो अब 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 2 जा 4। अब मैं ऐसे करते हैं, अब कैलकुलेटर भूल जाओ 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 2 6 जा 12 ये हो गया ठीक है। उसके बाद 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और उसके बाद बचा 168 168 फिर 2 8 जा 16 2 और 4 जा 8 84 फिर 2 से 2 ले 4 लोगे जा 1 ऐसे चलेगा 42 21 आ जाएगा 3 से काटोगे तो 7 आएगा 21 ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 1852 ना शायद सर बहुत बड़ा होगा इसमें। 1856 1856 1856 है ना। अगेन 2 से ले लो इसको हाँ मतलब एटलीस्ट तो आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन से ज्यादा ना ये जल्दी हो जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग। 928 2 8 जा 16 फिर 2 से कट करोगे 4 6 4 4 6 4 फिर 2 2 से से कट करोगे 2 2 3 2 2 फिर 2 से कट करोगे 2 से कट करोगे तो 116 फिर 2 से कट फिर 2 करोगे से कट करोगे 58 258 फिर 2 से कट 2 से करोगे कट करोगे तो 29 और उसके बाद 29 से ही करना पड़ेगा। तो शायद ये हाँ ज्यादा जल्दी हो जाएगा उस वाले से। हाँ लॉन्ग मैं भी डिवीजन में ना बता आपको रही बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। हूँ तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी हो जाएगा। और जब आपको लगे ना एक टाइम आके कि यहाँ पर डिविजिबिलिटी का फैक्टर नहीं मिल पा रहा है तो उस केस में फिर आप जो है ना उसको चूज कर लेना फटाक से। यहाँ टाइम खराब करने से अच्छा वो अपना जिंदाबाद है फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन बढ़िया है। टू नंबर बोथ ग्रेटर देन 29, HCF उन सबका 29 है, LCM है 4147, द सम ऑफ द नंबर्स इज। ठीक है देखो HCF भी 29 है और दोनों नंबर 29 से बड़े हैं तो आपको, और 4147 दिया हुआ उनका LCM। तो जैसे अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो नंबर आपके PX और PY होते हैं अगर जो मल्टीपल्स होते हैं तो LCM क्या होता है इनमें। मल्टीप्लाई हो जाता है PXY या PX multiply PX जरूरी नहीं into है। Y PXY PXY जो है ना वो LCM होता है दो नंबर का। और LCM होता है वो तो P की 29 वैल्यू हो आपको जाएगा 29 गिवन है, XY पता नहीं है, ये पता है तो 4147 है। डिवाइड हो जाएगा ना ये तो 143 यस 4147 डिवाइडेड बाय डिवाइड हो जाएगा 143 तो नहीं सर डिवाइड बाय 29 29 आंसर ना 143 आएगा। सर सर आपको इसके क्या हाँ हो गया आज क्या करना है? मुझे ना हाँ इसके बाद क्या करना है ये समझ नहीं आया। हाँ तो क्या दिक्कत है, जैसे x इंटू वाई अगर 143 है तो उसमें क्या होगा, x का वैल्यू अगर 1 होगा तो y का 143 होगा। बट सर ये दोनों 29 से बड़े नहीं है। अरे तो रुको ना, तुम और भी तो पेयर बन सकते हैं ना। तो 143 नहीं जा रहा ना, डिवाइड नहीं हो हाँ रहा। सिर्फ 11 से नहीं गया है हो इसके रहा, बाद 11 से गया ना, बट हाँ 11 भी 29 से कम है। तो 11 इंटू 13 हो गया ना। हाँ अरे तो भैया ये नंबर थोड़ी आ रहा है, ये सिर्फ आपको जो है ना सिर्फ x और y की वैल्यू है, इसमें इसको p में नहीं मल्टीप्लाई करोगे नंबर निकालने के लिए। अच्छा ये एक गलती। मिनट रुको जरा, सर ऐसा क्वेश्चन उसमें भी था रेशियो प्रोपोर्शन में
हाँ क्या बोल रही थी अंकिता तुम? मैं कह रही थी जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में भी होता है क्वेश्चन सिमिलर। हाँ तो होता क्या है, जैसे ना दो पॉसिबल पेयर बन सकते हैं एक्स और वाई के। तो हाँ अगर आपको नंबर पी एक्स और पी वाई निकालना, पी का वैल्यू तो 29 है, तो एक जगह तो आप 29 × 1 और 29 × 143 करोगे, दो नंबर तो ये हो सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरे पेयर क्या बनेगा, 29 × 11 और 29 × 13, ये 11 नंबर कहाँ बनेगा। से आ गया? ये ना दो पेयर बने थे ना, ये वाला था एक और एक ये था। एक्स और वाई की दो वैल्यू पॉसिबल है ना, दो पेयर की वैल्यू। तो पहले वाले पेयर की मैंने रखी, तो पहले केस में होगा अगर पी एक्स है ये और ये वाला पी वाई है, तो या तो 29 × 1 और 29 × 143 होगा, या फिर 29 × 11 और 29 × 13 होगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि नंबर दोनों 29 से बड़े हैं, तो इसलिए पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। मेरे को बस 11 और 13 समझ नहीं आ रहा कहाँ से आया है। मुझे 143 तो समझ आ गया। आपने 143, 143 को 29 नहीं, रुक जाओ। अरे मतलब x का वैल्यू अगर 11 रखोगे तो y का 13 आएगा ना, 13 से 11 से डिवाइड करोगे 13 नहीं आएगा ये। हाँ यही मैं बोलने वाली थी। हाँ तो ये इस तरह से पेयर बनते हैं ना हमारे। जैसे अगर मुझे जो है, अगर सपोज करो 60 का पेयर बनाना है, तो मैं अगर x और y इज इक्वल टू 60 है, तो x का वैल्यू 1 है तो y का 60 होगा, x का 2 है तो y का 30 होगा, x का 3 है तो y का 20 होगा, x का 4 है तो y का 15 होगा, x का 5 है तो y का 12 होगा, x का 6 है तो y का 10 होगा। इस तरह से चलता है ना। तो ये हाँ बेसिकली हो तो ये रहा है ना कि 60 को आप 1 से डिवाइड कर रहे हो तो 60 बच रहा है, 2 से कर रहे हो तो 30, 3 से कर रहे हो तो 20, ऐसा चल रहा है ना। हम्म तो वहां पर बोला गया है, देखो एचसीएफ एलसीएम पढ़ाने के टाइम पे आपको बताया गया था, जब पी एक्स और पी वाई आप दो नंबर बोलते हो, तो पी आपका एचसीएफ होता है और एक्स और वाई जो है ना आपस में को प्राइम पेयर होते हैं। हाँ हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, याद आ गया। एक्स एंड वाई आर को प्राइम। को और प्राइम को नंबर तो प्राइम का 11 मतलब और 11 और 13। 13 और 1 एंड 143 शुड बी को प्राइम, तभी आप इनको लोगे। और दो पॉसिबल पेयर बन रहे हैं, मतलब ऊपर वाले पेयर में x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो y की 143 रखनी पड़ेगी, दूसरे वाले में x की 11 रखोगे तो y की आपको 13 रखनी पड़ेगी। एंड द सम एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 29 बस। हाँ बट बोला कि दोनों नंबर ग्रेटर देन 29 है, हाँ तो तो इसका फिर मतलब 11 पहले वाला गलत हो गया। तो 13 और 11 वाला ना, हाँ समझ गई। हाँ तो ये वाला सही हो जाएगा फिर। हाँ ठीक है। तो 29 × 11 कितना होता है, 290 प्लस 29, ये हो गया 319। और 29 × 13 कितना होता है, 377 7 आप इन दोनों को 696 696। ऐड कर दो तो आपके वो नंबर का सम आ जाएगा। हम्म नेक्स्ट नंबर है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1320 और उनका एचसीएफ जो है ना वो 6 है। देखो इसको मैं यही कर दूंगा इतने छोटे से स्पेस में, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट क्या होता है दो नंबर का, तो अगर मैं बोलूँ कि पी एक्स इंटू पी वाई, एलसीएम मल्टीपल, हाँ तो पी स्क्वायर एक्स 1320 वाई ही ना, होगा। तो फिर ये तो डिवाइड हो जाएगा फिर से वही। पी स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 1320। हाँ तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, एक्स वाई इज इक्वल टू 1320, एक्स वाई का वैल्यू 1320 डिवाइडेड बाई 36 कितना आएगा, तो सो ये तो पॉइंट्स में आ रहा है, मतलब ऐसे फ्रैक्शन में आएगा। एचसीएफ 6 है ना। हाँ एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, क्या पता मैंने वैल्यू कुछ और लिख दी, क्योंकि पॉइंट्स में ऐसी वैल्यू आती नहीं है अक्सर। तब तक ये लास्ट वाला देखो।
क्वेश्चन तो यही है 1320 बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1320 and their HCF is 6. The LCM of the numbers is क्योंकि प्रोडक्ट तो यही होता है पी स्क्वायर एक्स वाई 220 आ रहा है इसका आंसर। यस 220 सब इन्होंने 1320 डिवाइड बाय 6 किया है, 36 नहीं किया। हाँ सॉरी माय बैड। 36.6 मतलब 36 पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा है। 36.66 आ रहा है ना। नहीं हाँ आएगा तो 36.66। मैं सोच रहा हूँ इसका कुछ और अगर हुआ तो शायद एक हो जाए, और कोई और फॉर्मूला शायद इसका हो तो। ऐसा हो भी सकता है कि एग्जाम में दिया हो गलती से पॉइंट्स में। नहीं ये दिया हुआ है यहाँ पर फॉर्मूला, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन में HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है हमारा, 1 तो फिर सो ये तो 6 से डिवाइड हुआ ना, ये 36 डायरेक्ट होगा। LCM निकाल लेना, वहां पर हम x और y की वैल्यू निकाल रहे थे। हाँ अरे देखो तो अब मैं सर बताता मतलब आंसर 220 ही था। यस अब मैं बताता हूँ सर ऐसे वही तो क्यों है, बात है। सुनो। ये तो गलत है। मैं गलत नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ क्यों है ये, सुनो। गलत। प्रोडक्ट क्या होता है, पी स्क्वायर एक्स वाई, मतलब पी इंटू एक्स वाई होता है, इज इक्वल टू 1320। ठीक है, हाँ समझ रहे हो? और एलसीएम क्या होता है, पी एक्स वाई। हाँ तो एलसीएम निकालने के लिए इस पी को नीचे नहीं ले जा सकते यहाँ पर, हाँ मतलब इसलिए आपने उसने किया। 13 ओ स्मार्ट। तो मतलब आप 1320 को पहले 2 से डिवाइड करोगे। ना 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 ना, अरे पी का हाँ तो वैल्यू 6 है ना, जैसे 220 हुआ। जैसे पी का वैल्यू 6 है ना, 220 से मतलब पी की वैल्यू 6 है तो इसको 6 से ही हम डिवाइड करेंगे। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि जब 220 पी स्क्वायर एक्स वाई होता है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन में एचसीएफ क्यों कर रहे हैं हम, वो मैं बता रहा था क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने एक पी को बेसिकली एचसीएफ कंसिडर कर लिया और एक पी को अरे एक तो पी को एक्स वाई में लगा दिया, एलसीएम होता है ना इतना, हाँ ठीक है। मैंने एलसीएम पहले निकालने भी बोल दिया था कि डिवाइड हो जाएगा सीधा, वो मैं सही थी इसका मतलब 220 तुम आंसर। समझदार हो, पता है लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं तुमको। चलो नेक्स्ट बोलता है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296 लीव्स 75 एज रिमाइंडर एंड व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37 द रिमाइंडर इज, मतलब 296 से आप डिवाइड करते हो तो 75 रिमाइंडर छोड़ता है। अब मुझे एक बात बताना, इसके आंसर 1 होगा। देखते हैं अभी। जैसे 296 से अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, कोई भी XYZ नंबर है, तो वो यहाँ पर ना 75 रिमाइंडर छोड़ता है, यही बोला क्वेश्चन में। तो होता क्या है ऐसे क्वेश्चन में, अब देखो क्वेश्चन ना कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, और इट कुड बी एनीथिंग, कहीं तक भी हो सकता है ना क्वेश्चन आपका। अब आप क्या करते हो नंबर निकालने के लिए, आप क्या करते हो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, हाउ डू यू फाइंड नंबर, आप क्या करते हो, डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यस इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही देखा करते हो। सर। तो अब यहाँ आप क्या करते हो, क्वेश्चन का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, जैसे डिविजर है 296 तो क्वेश्चन का 1 प्लस 75 कर सकते हो, तो वो भी एक नंबर हो सकता है। दूसरा 296 इंटू 2 प्लस 75 कर दोगे तो वो भी एक नंबर हो वो भी जाएगा। नंबर हो जाएगा। इनटू 3 भी कर सकते 296 इंटू 3 करके प्लस 75 कर दोगे तो वो भी एक नंबर हो हैं, जाएगा। नंबर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आप कोई भी इसमें से पिक करोगे ना तो वो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो आप क्या करो, इसमें से कोई भी एक नंबर उठा के और उसको ना 37 से डिवाइड कर लो। आप चेक करो, जैसे 296 प्लस 75 कितना होता है, 371, बोलो। फिर पहले ऐड तो करना दो। यस तो 371। ये कितना होगा, 371
हाँ जी 371 ये हो जाएगा 667। 667 ये कितना हो जाएगा? 12 75 में से 12 गया 63 363 963 963। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो हर एक नंबर को ना डिवाइड करो 37 से करके देखो, इसको भी डिवाइड करो 667 को भी डिवाइड करो 37 से, और मुझे रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा है। 2 ही डिवाइड कर लो, बाकी तो कितने भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 37 से करोगे तो आपका जो है ना 10 बार में जा रहा है 370 पे, रिमाइंडर बच रहा है 1। ठीक है, यहाँ आप 37 से करोगे अगर, तो ये कितनी बार में जाएगा? पहले तो एक ही बार में भेज लेते हैं इसको। 37 16 में से 7 गया 9 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 29 बचा, ये 7 हो गया। ठीक है, 297। अब देखो 37 से जाएगा, 296 जाएगा। 296 जाएगा ना। हाँ 8 से जाएगा 296 8 से जाएगा 296। देखो यहाँ भी रिमाइंडर 1 है। तो एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन का वैल्यू कुछ भी अगर लोगे ना, तो वो इस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही जाता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन 1 भी लेके अगर चेक करके बता दोगे, वैसे प्रेफर मैं ये करता हूँ कि कम से कम 2 डेटा तो उठा लो, ताकि आपको ये भी वेरीफाई हो जाए कि कहीं मेरा गलत तो नहीं हो रहा। अब जैसे हमने 2 उठा लिया ना 667 और 371, तो अब हमारा कंफर्म हो गया कि दोनों केस में वो 1 ही रिमाइंडर अगर दे रहा है तो 1 ही होगा रिमाइंडर। चलो अब ना फटाफट क्वेश्चन सुनते जाओ और बताते जाओ। तो सर इसका आंसर होगा क्या, लाइक ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस इसमें मुझे क्वेश्चन अब मेरे पास है नहीं, मतलब 1 आंसर है ना, रिमाइंडर पूछा था ना उसने, रिमाइंडर क्या होगा हाँ कि अगर उसे वन सेम नंबर, सेटिस्फाई करते रहे। हाँ वो दोनों में कर रहा है ना, ये था हाँ। क्वेश्चन कि अगर उसी नंबर को आप 37 से करते हो तो रिमाइंडर क्या होगा। वन। ठीक, चलो अब ये बताओ, इसमें क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 45। आपके पास कुछ नंबर गिवन है और इनमें से कौन सा ना कंप्लीटली डिविजिबल बाय 45 होगा। नंबर है 181560, दूसरा नंबर 331145, तीसरा क्वेश्चन है 202860, और फोर्थ क्वेश्चन है आपका 203550। बताओ इनमें से कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 45 होगा, और एक इसमें ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है। सर ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। नहीं, तो कोई शॉर्ट तरीका है? सर एक एक को डिवाइड करके थोड़ा देखेंगे अब हम। और देखना पड़ेगा। सर एक ही तरीका है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 45। अच्छा सर 202860 202860 थर्ड। क्यों? सर बता दो या फिर पहले अभी बाकी लोग। आयुषी हाँ सर 2 मिनट ठीक है, सर सर हमें करना था। इसका आ गया। ये ना चुटकियों का खेल है, पता है आप लोगों को। सर थर्ड वाला ऑप्शन। हाँ सर 2 मिनट रुक जाओ। सर थर्ड वाला ऑप्शन है। यस यस सर। अंकिता डिवाइड किया ना तुमने? हाँ हाँ गुड। सर डिवाइड नहीं करना, हो गया थर्ड वाला सर ऑप्शन डिवाइड ही करना था, और क्या करना था, तो थर्ड नहीं ऑप्शन डिवाइड नहीं करना था। डिवाइड नहीं करना है, सो फार्मूला चलो हमने आप लोगों को बताया था डिविजिबिलिटी रूल में जब भी कभी 11 से ऊपर का कोई भी डिविजिबिलिटी रूल आएगा तो आप उसमें ना कोप्राइम पेयर बनाते हो, ऐसा कि जिससे कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी ना हो और दोनों का डिविजिबिलिटी रूल मिल भी जाता है आपको अक्सर।
तो 45 आप बनाओगे तो 9 into 5 बनेगा। तो मतलब द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5 and 9 बोथ वुड बी डिविजिबल बाई 45 फॉर श्योर, बट एक कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए, 9 and 5 शुड ऑल्सो बी को प्राइम। ठीक है, तो 9 और 5 को प्राइम तो है। अब 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, यूनिट प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, वो सब में। चलो अब 9 का सब आपको सिर्फ चेक करना है। 9 के डिविजिबिलिटी के लिए होता है सम ऑफ डिजिट्स इफ डिविजिबल बाय 9, तब वो होल नंबर डिविजिबल बाय 9 होता है आपका। सम ऑफ डिजिट्स में देखो, आप पहले वाले का देखोगे 8 और 1 9, 10 5 15 और 6 21, 9 से डिविजिबल होता है 21? नहीं होता ना। नेक्स्ट देखो 3 3 6 और 2 8 और 4 12 और 5 17, ये भी नहीं होगा। इसको देखो 2 और 2 4 और 8 12 और 6 18, 9 से डिविजिबल है ना, उस वजह से ये आंसर हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट बोलता है 4 7 6 दो स्टार बना रखे हैं, उसके बाद 0 दिया हुआ है। अब बोलता है कि इज डिविजिबल बाय 3 and 11 बोथ। तो आपको इन दोनों स्टार के प्लेस पे वो पूछा है क्या क्या डिजिट आने वाले हैं। बट अब क्वेश्चन सुन लो क्या है, द नॉन जीरो डिजिट्स इन हंड्रेड्स एंड 10 प्लेसेस आर रेस्पेक्टिवली। मतलब 100 और 10 प्लेसेस पे आपको डिजिट बताना है क्या क्या आने वाला है। हो जाओ शुरू। डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। यस, 3 की और 11 की दोनों की करनी पड़ेगी। सर आप एक सेकंड आप टाइम दे दो सर, रुको। जस्ट 1 मिनट यू हैव। सर 1 मिनट नहीं सर 2 मिनट। चलो ठीक है, खुश रहो तुम। आपको इसमें ना ऑप्शन की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है, इसलिए मैंने ऑप्शन में डाल दिया। So third option, 8 and 5. यस सर ऑप्शन, हाँ थर्ड 8 and 5। Sir left.
How am I the host? Hello? Hello? हेलो हेलो मैं कैसे होस्ट बन गई इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज अंकिता I I don't know what is happening. I think sir का disconnect हो गया है. He must be coming back. Sir is back, I believe so. यस Sir, हो कैसे गया हो? Welcome back. सर इतना बढ़िया। आराम से आप छोड़ के भाग गए अरे मतलब नेट ही चला गया मेरा ना, अभी फोन में चलाया मैंने। और आपके जाने के बाद मैं होस्ट बन गई। देखो इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखो 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? Sum of हाँ, digits will Sum. be divisible by 3. सम ऑफ डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाय 3। अब मुझे ये बताओ, जैसे इन दोनों डिजिट का सम कितना है? 17 हो रहा 17. 7 4 11 और 6 17 हो गया ना। हम्म, अब 17 तो ये हो गया। अब आप ना इनमें से ये सारे ऑप्शंस रख रख के देखोगे, है ना, मतलब इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, इनका सबका सम कितना? जैसे इसका 11 है, इसका कितना है? 12 है, इसका 13 है, उसका हमें पता नहीं है। अब आप ये बताओ कि 17 में अगर 11 ऐड करोगे तो 3 से डिविजिबल होगा? 28 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता। तो ये तो वैसे ही गया। अगर आप 12 ऐड करोगे 17 में तो 29 होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। नहीं होता। अगर आप 13 ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा, तो डिविजिबल वो बाई 3 divisible तो हो होता गया। है। बट इट ये डजेंट होगी। मीन कि ये आंसर होगा आपका। आपको ये एक बार सेटिस्फाई ये कर गया कि 8 और 5 अगर आप रखते हो तो 3 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। 11 नहीं होगा। 3 की सेटिस्फाई कर दी तो 8 और 5 आप रख के देखो, और फिर देखो कि 11 भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप बोलो 4 7 6 8 5 0। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए होता है ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के सम का जो डिफरेंस होता है वो 0 या 11 होता है। तो इनका डिफरेंस आपको, सॉरी, ये 7 और 8। तो जैसे 4 + 6 + 5 कितना 15. होता है? 15 15. माइनस 8 और 7 कितना होता है? 15। 15. तो 0 हो गया ना डिफरेंस। Yes, sir. इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल होगा। सर 11 की डिविजिबिलिटी क्या थी? एक बार फिर से बता दो। 11 की डिविजिबिलिटी थी तुम्हारी सम ऑफ 3 की डिजिट्स, याद थी मुझे। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड नंबर नहीं, ऑड प्लेसेस, माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। और ये आपका जो है इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए और आपका मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। इनका जो डिफरेंस है मल्टीपल ऑफ 11, इधर 0 11 22 33 44 ऐसे उसमें चलना चाहिए। तो आपने जैसे यहाँ पर देखा कि 4 7 6 8 5 0 है जैसे, तो आपने बोला कि 4 6 और 5 जो है ये ऑड प्लेसेस पे
है ना, तो 15 हो गया इनका सम। इवन प्लेसेस का सम कितना, 7 + 8, ये भी 15 हो गया, वो तो 0 है, 0 का तो कोई वो है ही नहीं, 3 minus तो 0 अगर आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 11 होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर 8 और 5 वाला करेक्ट हो जाता है फिर। ठीक है, चलो अब अगली बार हमारी वो जो खुली है लकी ड्रॉ खुला है, वो कुछ अलग चैप्टर पे गया है और क्वेश्चन आपके सामने है। ऑन सेलिंग 12 नोटबुक्स, ऑन सेलिंग 12 नोटबुक्स, बोलता देयर इज ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक, प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 4 नोटबुक्स। तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट बताना है क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। क्वेश्चन फिर से सुन लो। ऑन सेलिंग 12 नोटबुक्स देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। 33 1/3%। गलत है, और ऐसा नहीं है गलत ही है, क्योंकि मैं सही को भी गलत बोल देता हूँ इतनी जल्दी आंसर देने पे। बस अपने उस पर जस्टिफाई करना आंसर को कि हाँ भी मैं सही हूँ। ओके बोलो टाइम अप, 1 मिनट हो गया आपका। एक ही आंसर, मतलब जल्दी का मतलब ये नहीं कि तू इतना भी लेट नहीं करना कि 10 बजे वाली क्लास में बताना। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना बढ़िया है वैसे। थैंक यू, बाय बाय। मेरा तो 33.33 नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कितना आ रहा है? मेरा तो 50%। मतलब इतने रोने से आवाज में क्यों, कोई पैसा मांग क्योंकि मुझे लग रहा है कि गलत है तो इसलिए। गलत नहीं है ना, वो सही है 50%। ओ मतलब रोने से क्यों बोलना होता है, गलत क्यों बोला करो, सही है। जैसे मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ अभी ना, जैसे आप कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे ना एग्जाम देने, तो वहाँ क्या होगा ना, वो जैसे हर बच्चा ज्यादातर लोग ना पेरेंट्स के साथ ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे, मस्त से स्पेक्स लगा के, बड़े इंटेलिजेंट से लगेंगे तुमको सब। तुम लोग वहां जाके सोचोगे यार हमारा क्या ही होगा यार, इतने महान महान लोग यहाँ रखे हैं। तो तुम लोग सोच लोगे अपना कुछ नहीं बनेगा। अरे वहां चोड़ में जाओ, वहां ये सोच के रखो कि हम ही हैं यहाँ सबसे महान, बस बाकी सब ऐसे ही हैं। वो होना हो ना होना बात की बात है, अपना मतलब अंडर एस्टिमेट मत करो अपने आप को, आपके जैसे ही वहां होते हैं सब लोग। तो ऐसे ये बात है, जब पता है तुमको 50% आंसर है तो है, फिर ये तो वही वाली बात हो गई ना फिर, सेंटर वाली, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने वाली। इतने मतलब इतने रोने से बोला जैसे पता पीछे डंडा लेके कोई खड़ा हो, मारूंगा गलत हुआ तो।
चलो, बोलता ऑन सेलिंग 12 नोटबुक्स देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक्स, तो परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। मैंने आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस 2 की क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पर जिस भी चीज का प्रॉफिट गिवन होता है उसका आप ना प्राइस एज्यूम करते हो। तो सपोज करो आप क्या करो, सेलिंग प्राइस जो है ना आप 1 रुपए लो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 रुपीज पर आर्टिकल। तो ये 1 रुपी पर आर्टिकल हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 12 12 रुपए। रुपया। SP ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू 12 रुपीज। ठीक है, अब आपको इसमें पता है कि 12 आर्टिकल सेल करने पे मतलब आपने 12 रुपए की सेल की और आपको इसमें 4 आर्टिकल का प्रॉफिट है, मतलब 4 रुपए का प्रॉफिट है, तो CP कितना रहा होगा? CP 4 8 8 रुपीज रहा होगा। और CP अगर 8 रुपीज है और SP अगर 12 है तो आपका 4 का प्रॉफिट हुआ है आउट ऑफ 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। सही थे आंसर मेरा। ठीक है तरन? सर कुछ क्वेश्चंस में हम एसपी पे भी देखते होते हैं तो मुझे लगा जो भी SP नहीं, पे हम पता क्या करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी यहाँ वर्ड गिवन है हाँ आपको वही अज्यूम करना है। अच्छा अगर आपको यहाँ CP का गेन गिवन होता, सपोज करो अगर वो बोलता है कि CP के 4 प्रोडक्ट के CP का गेन है, बोलता है प्रॉफिट ऑफ CP ऑफ 4 प्रोडक्ट्स, अगर ये बोलता है यहाँ पर सपोज करो, तब आप क्या करते हैं, तब आप यहाँ पर ना CP 1 रुपये अज्यूम करते हैं। 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये जो भी है, 1 रुपी पर आर्टिकल आप CP अज्यूम करते। ओके तो अब आप मुझे ये बताओ कि 12 आर्टिकल का CP कितना होगा? CP ऑफ 12 आर्टिकल कितना होगा? इज इक्वल टू 12 रुपीज। तो 12 आर्टिकल का CP जो है वो 12 रुपीज है हाँ और आपको 4 आर्टिकल के CP का प्रॉफिट है। हाँ तो इसका मतलब है आपने ये कितने में सेल किए होंगे? 16 रुपए में ना? 3 में Give on यस profit into the हाँ, तो cost price. उस केस में आपको 4 का प्रॉफिट आउट ऑफ आप 12 देखते इंटू 100 करते, Profit तब वो आंसर 33 1/3% आता। ठीक है और आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे अगर तुम ये सब चीज भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और अगर आप ये बोलो मैंने 12 प्रोडक्ट सेल करे और मुझे 4 प्रोडक्ट के पैसे का प्रॉफिट है, तो मतलब आपकी जेब से तो 8 ही प्रोडक्ट का पैसा गया ना, यार क्योंकि जो अगले वाले जो 4 गए वो तो प्रॉफिट में गए। यस सर कॉस्ट प्राइस तो 8 ही प्रोडक्ट का गया ना मेरी जेब से, यस ऐसा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जैसे मैं ना 2 टाइप ऑफ शुगर है, A टाइप शुगर है और एक आपका B टाइप शुगर है। सपोज करो A टाइप शुगर का प्राइस है 20 रुपीज पर केजी और B टाइप शुगर का प्राइस है 30 रुपीज पर केजी। मैं इनको ना कुछ X:Y के रेशो में मिक्स करता हूँ, X:Y के रेशो में मिक्स करता हूँ और क्वांटिटी को मिक्स करने के बाद मैं इसको जो है वो 27 रुपीज पर केजी पे सेल कर देता हूँ। 27 पर केजी पे मैंने इसको सेल किया, 10 मेकिंग 12.5% प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको X:Y का रेशो बताना होता है क्या होगा। मतलब क्वेश्चन क्या था कि टाइप A शुगर 20 रुपीज पर केजी है, टाइप B शुगर 30 रुपीज पर केजी है। आपने दोनों टाइप के शुगर को मिक्स किया X:Y के रेशो में और जो भी प्राइस आपको ऑब्टेंड हुआ, मिक्स करने के बाद कोई प्राइस ऑब्टेंड होगा ना, फिर उसको जो है आपने 20 बढ़ा के 27 पर केजी पे सेल किया, 10 आपको जो है 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको X:Y का रेशो बताना होता है क्या होगा। 1:3 1:3 3 सॉरी
नो ऑप्शन ऑफ 1:3। चलो बाकी देखते हैं अभी हम। only 27 sir, only 27 per kg। हाँ ओ सॉरी सॉरी सर, हमने 27.5 किया है। ओ अच्छा तभी 1:3 तुम्हारा आ रहा है। सॉरी सर। तो 3:7। 3:7 देखते हैं अभी, इट कैन बी। बाकी लोग बताओ, एक आंसर और दे दो फिर मैं डिस्कस करता हूँ बस। सर इसमें अगर खाली रेशो निकालना है तो 12.5% प्रॉफिट, इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें शायद। यस। ये तो वैसे ही निकल जाएगा 3:7। तो वही तो मूर्ख बन जाओगे ना तुम लोग फिर। भाई 12.5 के साथ कुछ कर दीजिए, कुछ होगा। भाई अगर 12.5 का कुछ नहीं बनना होता तो वो क्वेश्चन क्यों देता? सर आपने क्वेश्चन ही क्या दिया ये? सर वो कॉस्ट पूछता तो हम कुछ करते ना। अरे भैया एक बात बताओ, सर क्या है आंसर? भाई आपको बोला गया है ए टाइप शुगर का जो कॉस्ट है वो 20 पर केजी है, बी टाइप शुगर का 30 पर केजी है। मैंने सेल को थोड़ी बोला ये सेल किया जाता है इतने पे। मैंने बोला मैंने ए टाइप शुगर इस प्राइस पे खरीदा, बी टाइप शुगर इस प्राइस पे खरीदा, उनको X/Y के रेशो में मिक्स करके 27 पर केजी सेल किया तो 12.5% का प्रॉफिट हुआ। ये तो पक्का है, मैंने जो कंबाइंड प्राइस है मेरा 27 से कम ही रहा होगा तभी तो प्रॉफिट हो रहा है ना इतने पे सेल करने पे। बोलो तरन तुम्हारा क्या आया? अभी किसी ने पूछा था नहीं क्या सर, क्या आंसर आ रहा है? मैं गलती होगी मुझसे, मैं देखती हूँ। देखो अगर आप 27 रख के कर रहे हो तो फिर आप गलती कर रहे हो। सर इससे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे ना। यस, सबसे पहले आपको ना कंबाइंड कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्या होगा। और वो निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एलिगेशन लगाओ फिर। कंबाइंड कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे, सीपी अगर आपका एक्स है या फिर इसी को 100% आप रखते हो तो आपको बोला गया है कि प्रॉफिट 12.5% का है। तो 112.5% इज एसपी जो है ना 112.5 के बराबर होगा विच इज इक्वल टू 27। हाँ तो इससे आप सीपी निकालोगे फिर 24। सीपी हो जाएगा आपका 27 डिवाइडेड बाय 112.5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 24। उसके तो बाद क्या कंबाइंड करना प्राइस आ गया आपका 24 कंबाइंड सीपी। यस सर। आप क्या करते हो, आपको पता है कि एक टाइप 20 है, दूसरा तो टाइप 30 है, आपका कंबाइंड 24 आ रहा है। तो ये बताया नहीं मैंने, एलिगेशन बनाया करो ऐसे, जैसे यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है ना, 2:1। 2:3, 3 और 3:2 इसको होता ऊपर है। ले जाके इन्वर्स कर देते हैं हम, तो 3:2 हो जाता है। और ये रेशियो तो इस रेशो में आप जो इसको मिक्स करोगे जिससे कि आपको 12.5% का प्रॉफिट होगा अगर आप 27 रुपीज पर केजी पे सेल करते हो। ठीक है, यस सर। एक और क्वेश्चन। A dishonest milkman professes to sell milk at 25% profit. ठीक है, 25% प्रॉफिट पे सेल करने के लिए बोलता है, बट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 50% इन टोटल। 50% इन टोटल। तो आपको ये अगर मैं बोलूं 25% प्रॉफिट पे सेल करने के लिए बोल रहा था वो, ठीक है, तो इसका मतलब प्योर मिल्क दे देगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर मुझे 50% का प्रॉफिट होता है ना, तो मिल्क मैन का एक सीधा सा काम होता है पानी रेड़ना उसमें, तभी बढ़ता है प्रॉफिट, होता है ना ऐसा।
जैसे आप लोग अगर ग्रोसरी स्टोर में जाओगे ना, बड़े स्टोर में, जैसे गवर्नमेंट की साइड से जो वो मिलता है ना गेहूं वगैरह, उसमें आप देखोगे बड़ा सारा ना वो भरा हुआ था, क्रशर भरा हुआ था, बजरी जिसको बोलते हैं, उनका भी वेट करते हैं वो लोग। तो ऐसे दूध वाले ना पानी मिलाते हैं। तो अगर आपको यहाँ बोला गया ना 50% प्रॉफिट, तो यहाँ अपनी साइड से कुछ हमें दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक ही दिमाग लगाना है कि हमने उसने पानी डाला होगा। तो आपको अगर पूछे कि परसेंटेज ऑफ वाटर इन दिस सोल्ड मिल्क इज, मतलब जो उसने मिल्क सेल किया है उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा, वो आपको बताना है। बताओ कितना होगा, एनीवन? हम्म concentration of water 16 परसेंटेज या कंसंट्रेशन हो जो भी है। percentage to 16 2/3%. अच्छा, तो 25%. गुड। बाकी लोग बताओ, 25 वाला सही है? 25% सर। हाँ गुड। 25 तो वाले कोई जो है ना हो खुश हो लो तो थोड़ी देर के लिए बस, क्या? अभी आएंगे हकीकत। तो 25 वाला थोड़ी देर के लिए खुश हो बस, फिर बताते हैं क्या आंसर है तो इसका। 25 नहीं होगा। आंसर इसका होगा 16 2/3। तो मेरा सही है ना मतलब? हाँ, तुम्हारा हमेशा सही होता है, तुम सिर्फ दुखी होके बताती हो आंसर ना, वो गलत है बस। तो मैं तो बहुत डाउट करती हूँ, कभी हो ही नहीं सकता सही मेरा तो। चलो, जैसे मैं बोलता हूँ मैंने ना 100 रुपीज पर लीटर जो है वो मिल्क परचेज किया, जो प्योर मिल्क था, ठीक है। अब मैंने बोला मुझे ना 25% प्रॉफिट चाहिए, और कस्टमर मुझे पे करने के लिए ना रेडी है कि मैं आप 25% प्रॉफिट ले लो। तो कस्टमर कितना पे करने के लिए रेडी है? 125 पर लीटर पे। तो एसपी हो गया ना 125। ना 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 ना, वो एक नॉर्मल एसपी है जिसपे मैं प्योर मिल्क उसको दे दूंगा, हाँ है ना। यहाँ तक तो प्योर मिल्क है। हाँ प्योर मिल गया ये। बिल्कुल, बेशक एसपी है, लेकिन यहाँ तक प्योर मिल्क का एसपी है आपका। हाँ प्योर मिल्क का एसपी है, वही कह रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन हुआ कि आपको बच रहा है 150 रुपए, मतलब टोटल आ रहा है आपके पास 150, मतलब 25 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो 25 एक्स्ट्रा है ये तो सीधा सीधा पानी का काम है ना। जो आपको 125 तो कस्टमर पे कर रहा था प्योर मिल्क के लिए, लेकिन आपके पास 150 आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो 25 रुपए एक्स्ट्रा है ना, ये आ रहा है पानी जो मिलाया आपने उसकी वजह से, ये 25 रुपए एक्स्ट्रा मिल पा रहा है आपको, ठीक है। तो आपको बोलोगे कि आपने जो है 25 रुपए का तो पानी सेल किया, 125 रुपए का दूध सेल किया, तो टोटल कितने का सेल हुआ? 150 का, है ना। जो मिल्क मिक्सचर सेल हुआ है, ये न्यू मिक्सचर जो सोल्ड हुआ है वो 150 पे सोल्ड हुआ है कि नहीं। और उस 150 के मिक्सचर में पानी कितने रुपए का है? 25 का। तो 25 आउट ऑफ 150 होता है, विच इज 16 2/3%। सर ये हमेशा गलती करती हूँ मैं। अगर आपको यही क्वेश्चन पूछा होता है कि नए वाले मिक्सचर में मिल्क इज टू वाटर का रेशो क्या होगा, तो आप बोलोगे 125 रुपए का तो प्योर मिल्क है और 25 रुपए का उसमें वाटर है, तो रेशो क्या बन जाएगा? 5:1 का। और अब आप यहाँ से अगर रेशो 5:1 बना पा रहे हो ना, तो अब आपको ये भी पता है कि अगर ये वाटर है और ये मिल्क है, तो आपको पूछा जाए कि वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, तो 1 आउट ऑफ 6 ही बोलोगे ना आप। और 1 आउट ऑफ 6 कितना होता है? 2/3। ठीक है। यही क्वेश्चन उसने प्रॉफिट पे ना सेल करके, अगर वो प्रोफेस टू सेल एट सीपी बोला होता, और उसके बाद भी अगर वो 50% का प्रॉफिट बोलता, ठीक है, तो उसका मतलब ये था कि 100 रुपये लीटर उसने खरीदा और 100 रुपये लीटर ही सेल कर दिया। यही मतलब हुआ ना सीपी पे सेल करने का। बट उसको मिल रहा है 150 रुपये,
मतलब जो 50 रुपीज का एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वो उसने पानी मिलाया है। तो इस वाले केस में आप बोलोगे 100 का मिल्क 50 का पानी, रेशो 2:1, आधे का पानी मिलाना। और रेशो 2:1 है। अगर मैं यहाँ पर आपको पूछूं कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितना होगा इसमें, तो आप क्या बोलोगे? 1/3। ठीक है, क्लियर है सबको? यस बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत आती है हम लोग अब जो है ना, अब जैसे आज 6 तारीख हो गई, 7 है, 6 है ना, अब हम आगे आगे ना मतलब इसी टाइप की क्लासेस ही रखेंगे ज्यादातर, जिससे कि आपके ऑलमोस्ट सारे चैप्टरों के ना क्वेश्चंस वगैरह इस तरह से रिवाइज होते रहेंगे। क्योंकि अब चैप्टर्स कराने का कोई उतना वो रहा नहीं है इम्पोर्टेंस ना। सर कल की क्लास में थोड़े वेन डायग्राम डिस्कस कर दोगे? हाँ, अगर जो नए वाले स्टूडेंट है, अगर आप लोग कई बार ये कह देते हैं ना क्लास में सर एक पर्टिकुलरली ये टॉपिक थोड़ा सा रखना, तो हम उसी के क्वेश्चन रख के भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे वेन डायग्राम बताया तुमने एक। बाकी लोग भी कुछ सर मैंने DI भी बोला था आपको। अच्छा, और सर मेरे को ना, और प्लस मेरे को कैलेंडर में डाउट्स है, तो कल कोई डाउट क्लास होगी? हाँ, डाउट क्लास तो होती है। नहीं तो तुम मेरे को कैलेंडर में जो डाउट है वो बता दो, हम डिस्कस कर लेंगे कल वाली क्लास में। हाँ मेरे को है, मतलब मैंने लिख रखे हैं। बता देना मेरे को, मैसेज कर देना, ठीक है? एक शीट है 2, उसके आप आंसर की दोगे? कौन सी? एक 2 शीट्स